तो दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के ऊपर कल के दिन में एक गोल्डमैन सैक्स ब्रोकरेज फंड हाउस थे और उन्होंने इस कंपनी पर एक नेगेटिव कमेंट निकाल कर दिया और उसी की वजह से कंपनी में 11% की गिरावट के साथ क्लोजिंग आपको कल देखने को मिली। लेकिन दोस्तों गोल्डमैन सैक्स ने आखिर ऐसी क्या बात निकाल कर दी जिसकी वजह से गिरावट हुई है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। और साथ में दोस्तों एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आ रही है जो कि सिर्फ ब्रोकरेज फंड हाउस की है और उसमें कौन कौन से ब्रोकरेज फंड हाउस ने सेलिंग का अपडेट दिया और किसने बाय करने का अपडेट दिया है, तो उस पर भी बारी बारी से बात करेंगे। तो इसलिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कल जो गिरावट हुई है इसमें दोस्तों एक अपडेट ये भी रहा कि पूरा इंडियन मार्केट देख सकते हैं पूरी तरह से गिरावट में था और इसकी चपेट में ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर भी देखने को मिला। और साथ में ये कुछ अपडेट आए थे जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स के, इनकी अपडेट की वजह से भी कंपनी का कॉम्बिनेशन बैठ गया नीचे की साइड का, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट पे गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों कल के दिन में आप देख सकते हैं 207 करोड़ के बहुत ही बड़े वॉल्यूम बने और इनमें से 66 करोड़ शेयर तो खरीदे गए हैं। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी क्वांटिटी में किसने खरीद होंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब यहां पर कोई सेल कर रहा है तो कोई खरीदने वाला भी जरूर होगा और उसी वजह से दोस्तों इतना बड़ा वॉल्यूम जरूर बनता है। तो दोस्तों यहां पर बड़े फंड हाउस का भी बड़ा गेम यहां पर कल के दिन में मिला, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ही बड़ी टूट चुकी थी। जब 14% कंपनी में गिरावट हुई थी तो बड़े फंड हाउस भी दोस्तों इस कंपनी पर टूट पड़े हैं और आप देख सकते हैं 66 करोड़ से भी ज्यादा शेयर खरीदे गए हैं। लेकिन दोस्तों यह तो निश्चित है कि जब मंडे के दिन में कंपनी का व्यापार चालू होगा तो उस दिन कंपनी में जरूर गैप अप ओपनिंग के चांसेस बनते दिखाई देंगे, क्योंकि जो कंपनी का एमवर्ड बना है शायद यहां पर अभी टेक्निकल एरर की वजह से शो नहीं कर रहा है। और कंपनी का दोस्तों जो यहां पर बाय क्वांटिटी का एमवर्ड था वो लगभग 10 से 20 लाख के आसपास बन रहा है और उसी वजह से कंपनी में गैप अप ओपनिंग के चांसेस जरूर बन सकते हैं मंडे के दिन में। और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में अच्छी क्वांटिटी में यहां पर बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर कंपनी के बीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का कोई अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं नो बैंड्स का अपडेट अभी भी शो कर रहा है, जो अभी तक यहां पर जिसका सॉल्यूशन कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट के फोल्डर में कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है। उसके बाद कंपनी की दोस्तों म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आई हुई है अगस्त मंथ की, और इसमें सबसे बड़ी होल्डिंग की है निप्पॉन ने। तो मतलब कि निप्पॉन देख सकते हैं 36 करोड़ से भी ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं 5% के आसपास। उसके बाद एसबीआई ने देख सकते हैं 32 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्ड 32 करोड़ से भी ज्यादा शेयर होल्ड किए। उसके बाद यूटीआई देख सकते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पर एसबीआई सबसे ज्यादा बुलिश रहा है। एसबीआई ने यहां पर खरीदारी की, फिर दो जगह यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी खरीदारी कर रखी है। और उसके बाद दोस्तों निप्पॉन ने भी देख सकते हैं यहां पर एक बार सेल किया है और एक बार खरीदारी की है। मोतीलाल ओसवाल देख सकते हैं यहां पर खरीदारी यहां पर सेलिंग प्रेशर किए हैं। उसके बाद एलएसआई, मोतीलाल ओसवाल और कई ऐसी बड़े ब्रोकरेज फंड हाउस हैं जिन्होंने कंपनी में जमकर खरीदारी की है। तो देखा जाए तो दोस्तों अगस्त का म्यूचुअल फंड का आंकड़ा जो कंपनी का आएगा वो काफी बेहतरीन आएगा और इसकी वजह से कंपनी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बना सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जिसकी वजह से कंपनी में कल के दिन में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली का बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 14% की भारी भरकम इंट्राडे में ही कंपनी में हो गई थी, लेकिन शेयरों की कीमतों में गिरावट तब आई जब ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी पर सेल रेटिंग निकाल कर दी। हालांकि ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर लक्ष्य 2.2 रुपए से बढ़ाकर 2.5 कर दिया है, जो कि इक्विटी शेयर का अनुसार होने वाला है। मतलब कि दोस्तों कंपनी 2.5 रुपए के आसपास यहां पर आ सकती है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने जो शोध रिपोर्ट यहां पर प्रकट की है उसमें देख सकते हैं कंपनी विश्लेषण है जो यहां पर पूंजीगत व्यय और राजस्व, मतलब कि कंपनी का कैपेक्स और जो यहां पर राजस्व है वो काफी हिस्सेदारी के बीच एक संबंध बनाता है। ब्रोकरेज हाउस की अपेक्षाओं के देखते हुए वोडाफोन आइडिया की तुलना में प्रतिस्पर्धा द्वारा कम से कम 50% अधिक पूंजीगत व्यय किया जाएगा और हम अगले 3 से 4 वर्षों की कंपनी के लिए 300 बीपीएस शेयर हानि का अनुमान लगाते हैं। मतलब कि दोस्तों इनका यह कहना है मॉर्गन स्टैनली का कि कंपनी जैसे अपने यहां पर पूंजीगत व्यय को यहां पर इकट्ठा कर रही है, धन जुटा रही है, तो उसके अनुसार भी कंपनी में 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों इन्होंने यह भी कहा है कि अगर 3 से 4 सालों का इस कंपनी का आंकड़ा देखें तो यह 300 रुपए के आसपास तो जानी ही चाहिए एक शेयर के अनुसार, लेकिन इतनी नहीं जाएगी तो इतना हानि इस कंपनी को बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में देख सकते हैं इन्होंने अपडेट दिया, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का यहां पर अपडेट है कि वित्त वर्ष 2031 तक एफसीएफ कम से कम ऋणात्मक रहेगा। और मॉर्गन स्टैनली ने अपने शोध रिपोर्ट में कहा है कि हमारा अनुमान है कि वोडाफोन आइडिया नेट डेट टू ईबीआईटीआरटी मार्च 2019
19 में 19 गुना ऊंचा रहेगा। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो कंपनी 2021 तक सॉरी 2025 तक जाएगी तो इस कंपनी का 19 गुना कर्जा और बढ़ जाएगा। इन्होंने देख सकते हैं सब अपडेट दिया है, लेकिन उनको उम्मीद है कि इसके बकाये में इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की संभावनाएं यहां पर संभावित होने के बाद कुछ बैलेंस शीट में तनावपूर्ण बनी रहेगी। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर सरकार की होल्डिंग है इस कंपनी में तो उसका यहां पर कुछ अपडेट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फिर भी इस कंपनी की बैलेंस शीट एकदम नेगेटिव निकल कर आने वाली है। तो देख सकते हैं इनके कुछ ऐसे अपडेट थे और उनकी वजह से कंपनी में इतनी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। और ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं, गोल्डमैन सैक्स का तर्क था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर 83% टूटकर सिर्फ ₹2.5 पर ही आ सकते हैं, जिसकी वजह से भी कंपनी में गिरावट हुई। और आप देख सकते हैं एक ब्लूमबर्ग के सोर्स के अनुसार देख सकते हैं एक लिस्ट यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है मनी कंट्रोल की तरफ से, और इसमें देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी पर सेल की सलाह दी और ₹2.5 का टारगेट दिया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने देख सकते हैं इस कंपनी में होल्ड की सलाह दी है और 15 का टारगेट दिया है। सिटी ने लगभग 22 का टारगेट दिया है, लेकिन खरीदने की सलाह इस कंपनी पर दी है। उसके बाद CLSA है और इन्होंने भी देख सकते हैं इस कंपनी पर अंडर परफॉर्मेंस दिया और ₹10 तक ये गिर सकता है। एक्सिस है, उसके बाद कई ऐसे ब्रोकरेज फंड हाउस है जिन्होंने दोस्तों ज्यादातर तो आपको सेल करने की यहां पर सलाह दी है, अंडर वॉलेट भी यहां पर दिया है, होल्ड करने की भी सलाह दी है। लेकिन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं गिरावट का ही ट्रेंड इस कंपनी पर निकल कर आ रहे हैं। तो किसी ने आप देख सकते हैं इस कंपनी पर उछाल के अपडेट दिए हैं, नहीं तो दोस्तों कंपनी में लगातार गिरावट के ही प्रेशर आपको बनते दिखाई देंगे इनके अनुसार ही। तो दोस्तों कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए दोस्तों यहां पर कुछ खतरे की घंटी बज सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अनुसार कंपनी में बहुत ही जल्द कुछ रिकवरी के प्रोसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी लगातार कितने अच्छे अप ट्रेंड चलाई, ₹19 के आसपास गई, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने और कंपनी साइडवेज हुई। यहां से उम्मीद ये थी कि कंपनी अब बहुत ही जल्द एक बड़ी उछाल के साथ ₹20 को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन कंपनी पर दोस्तों गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का ये अपडेट आया और उसकी वजह से कंपनी में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर मंडे के दिन में दोस्तों कंपनी में गिरावट होती है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है ₹12.13 का। तो यहां तक कंपनी आ सकती है मंडे के दिन में, लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर पॉजिटिविटी बरकरार रह जाती है तो यह ₹14 के ऊपर ट्रेंड करने लग जाएगी फिर से, क्योंकि कंपनी में जो एम ऑर्डर बने हैं वो लगभग पॉजिटिव में है और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड आपको बनते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर यहां पर नजरिए से देखें तो कंपनी दोस्तों अगर अपने 5G सेक्टर को यहां पर लॉन्च कर देती है, 5G प्लानिंग पूरी तरह से ला देती है, तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है और उसकी वजह से कंपनी में रिकवरी आएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी दोस्तों कर्जे से उबर नहीं पा रही है, लगातार अपने फंड रेज कर रही है और कर्जे चुकाने के लिए कई बड़ी दिग्गज कंपनियों से पार्टनरशिप कर चुकी है कर्जे चुकाने के लिए। लेकिन कंपनी को दोस्तों कुछ कंपनियों से मिल भी चुका है कर्जा और कईयों से नहीं पाया और उसी वजह से दोस्तों कंपनी पर नेगेटिविटी फिर भी यहां पर बरकरार रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी सिर्फ 5G पर आधारित हो तो दोस्तों कंपनी लगातार आपको कुछ रिकवरी कर दिखा सकती है, लेकिन जो दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस से ही प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन लें।